ये सवाल दिया है। इस सवाल में कह रहे हैं एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज पहले क्लियर कर लो कि ऊंचा क्या है, मकान ऊंचा है या टावर ऊंचा है। तो मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मकान से खड़े होकर देखा जा रहा है तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ऊंचा क्या है? मकान। मकान ऊंचा है क्योंकि जब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं तभी तो उन्नयन कोण बनता है। ये बताया गया था ना कि ऊपर से नीचे देखने पर उन्नयन कोण और नीचे से ऊपर देखने पर क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो मकान से खड़े होकर टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब टावर क्या है? नीचा है और मकान कैसा है? ऊंचा। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और उसी मकान के तल से यानी मकान की नीचाई से जब टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। बात समझ आ रही है? तब टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझ आ गई? तो ये इस तरह से एक सवाल दे रखा है और ये कितने 6 नंबर का सवाल है। ठीक है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान, मान लो ये एक मकान है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। अब इसको ध्यान से समझना। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, ये मकान है तो इसके शिखर से यानी यहां से टॉप से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। मान लो इधर कहीं एक टावर है, ठीक है। तो इस का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। मकान के शिखर से टावर के शिखर, तो टावर का शिखर ये होगा। ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये इस तरह से इसको मिला देंगे तो ये बन गया 30 डिग्री का कोण। बात समझ आ गई? अब दूसरी चीज इसमें क्या दे रखी है? उसी मकान के तल से, यानी मकान का तल कहाँ होगा? ये मकान भी जमीन के ऊपर ही बना होगा और टावर भी जमीन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, क्योंकि टावर की ऐसी तो बात हुई नहीं है कि टावर मकान के ऊपर है या किसी और चीज के ऊपर है। टावर जो है उसको जमीन से ही दिया गया है। क्योंकि अगर कुछ और के ऊपर खड़ा होता, मान लो वो किसी मकान के ऊपर खड़ा होता या किसी चबूतरे पे बना हुआ होता, तो ऐसा सवाल में लिखा गया होता कि वो चबूतरे के ऊपर या किसी के ऊपर है। पर ऐसा नहीं बताया गया। तो दोनों जमीन पे हैं। अब इसके बाद आगे जो कंडीशन कही गई है वो मकान के तल से, यानी मकान ये था, इसका तल हो गया ये, यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। अब ये यहाँ पे गलती से उन्नयन लिखा हुआ है, ठीक है। पर ये सवाल में ही लिखा हुआ था उन्नयन, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ उन्नयन ना होकर क्या होगा? अवनमन। क्यों होगा बताता हूँ। मकान के तल से क्या है? टावर के शिखर का। तो ये मकान का तल है और ये टावर का शिखर है। यहां से यहां खड़े होकर देखने पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक। अब यहाँ उन्नयन लिखा हुआ था, अवनमन क्यों किया गया? अवनमन इसलिए किया गया क्योंकि तल यहाँ था मकान का और यहाँ से टावर के शिखर को उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा था। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ तो उन्नयन। और बताया गया जब नीचे से ऊपर की तरफ कोण देखा जाएगा तो क्या बनेगा? अवनमन। तो ये सवाल में गलती थी, ठीक। इसको दुरुस्त कर लिया। अब आगे देखो, ये 15 मीटर ऊंचाई ये है पूरी। हमसे क्या पूछा गया है? टावर की ऊंचाई। ये ये क्या है नहीं पता, इसको एच मान लेना। इसके बाद आगे कहा गया है मकान से टावर की दूरी। तो यह मकान है और यह टावर है, इन दोनों के बीच में ये कितनी दूरी है ये भी नहीं पता, इसको भी एक्स मान लेना। ठीक है। अब इसके बाद जो भी चीजें दी हैं उसको पहले लिख लेना, पर उससे पहले इसको नाम दे दो। ए बी सी डी और ये ई। अब जो जो माना था पहले तो उसको लिख देंगे। माना टावर की ऊंचाई
इसको क्या माना हमने, h, ठीक। और ये 15 मीटर, मीटर में दिया है तो इसके आगे भी यूनिट क्या लगाना, मीटर। दूसरा, दूरी, दोनों के बीच की दूरी, पूरी बात ना लिख के केवल दूरी लिख दे रहे। वैसे लिखना क्या था, पूरा मकान और टावर के बीच की दूरी। इसको हमने क्या मान लिया है, इसको मान लिया है x मीटर। ये है ना x, दोनों के बीच की दूरी। अब दो त्रिभुज आ रहे हैं यहाँ पे, ऊंचाई और दूरी के जो भी सवाल आते हैं उसमें त्रिभुज ही बनता है और तभी सवाल हल होता है। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, तो पहले ये है तो पहले इसको ले लो, ठीक है। ये 60 है, ये 30 है। कोशिश ये करना कि अगर किसी में 45 वाला कोण हो तो पहले 45 वाले को हल किया करो, पर यहाँ तो कोई भी 45 है ही नहीं, तो मर्जी है कोई भी कर ले। हम इसको लेते हैं, त्रिभुज बी ए सी। जो त्रिभुज दिया है इसको बीच में लिखो, तो वी ए सी पढ़ो या सी ए बी। त्रिभुज बी ए सी में, अब त्रिभुज बी ए सी में क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये 90 डिग्री कोण होगा तो ये समकोण हुआ। अब समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, आधार। इसमें आधार दे रखा है कितना, x, जो दिया नहीं था हमने माना था। और दूसरा होगा लंब, ये। और ये क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं इसको। तो लंब कितना है, h। और एक चीज इसमें थीटा, कोण तो जरूर दिया होगा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा का। टेन का क्यों लगा रहे, क्योंकि इसमें लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में और कॉट थीटा में। दोनों में से कोई भी लगाओ एक ही आंसर आएगा, ठीक है। टेन लगा देते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब कितना है, h। और आधार कितना है, x। टेन 60 की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, कितनी होगी, √3 h अपॉन x। यहाँ से तिरछी गुणा कर देंगे और इस √3 को अपॉन में ले आएंगे, ठीक। इसको मान लेना समीकरण 1। x का मान आ गया ये h की टर्म में। अब जिस तरह से ये एक त्रिभुज लिया था, ठीक इसी तरह ये जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है इसको लेंगे। त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज ये बीच में रखना है, तो इसको डी सी ई पढ़ेंगे। त्रिभुज डी सी ई में, ध्यान से देखो, त्रिभुज डी सी ई में इसमें अभी कोई भी भुजा नहीं दी है, पर इसकी भुजा हम खुद से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये क्या है, x। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, ठीक। तो ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया, x। अब दूसरी बात देखो, ये लंब है पर ये भी नहीं है, तो लंब कितना होगा, अगर पूरे की दूरी, ये इस पूरे मकान की ऊंचाई h, सॉरी 15 है, और इसमें से इतनी ये h है, अगर ये h है तो ये भी h होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक h होगी तो ये कितनी होगी, इस पूरे में से इतना घटा देंगे, यहाँ से इतने में से इतना घटा दें तो ये बच जाएगा, यानी 15 माइनस h। तो लंब कितना हो जाएगा, 15 माइनस h। और थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। तो यहाँ भी लंब और आधार ये भी टेन में आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है, 15 माइनस h। आधार कितना है, x। टेन 30 का मान 1/√3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की गुणा 1 से x, और 15 माइनस h गुणा में ये √3 लगा दिया जाएगा। अब इसको मानना समीकरण 2।
अब यहाँ देखो, हमें x और h के मान निकालने हैं, क्योंकि यही तो हमने माना था। एक h माना और एक x माना। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और टावर से मकान की दूरी ये ज्ञात करनी है। तो अब ये दो समीकरण बन गए। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ x का मान दे रखा है ना, ये x का मान h बटे अंडर रूट 3 जो है, इसको उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, तो वहां से h का मान निकल के आ जाएगा। जब h का मान निकल के आ जाएगा, उसको वापस समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देना, एक में रखना आसानी से हो जाएगा, तभी x का मान आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या करना है, समीकरण 1 से किसका मान, x का, कहाँ रखेंगे? अगर समीकरण 1 से रखेंगे तो दूसरी में रखेंगे, क्योंकि जिससे निकालेंगे उसको तो रखेंगे नहीं। देखो ध्यान से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 15 माइनस एच अंडर रूट 3। ठीक, यहाँ से x बराबर 15 माइनस एच, एक मिनट, इसमें वैल्यू तो रखी नहीं। ये जो x है, इस x की जगह पे मान रख दो। x का मान कितना है, h बटे अंडर रूट 3। ठीक, अब यहाँ पे एक तरफ तो संख्या भी हो नहीं सकती, इसकी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h बराबर 15 माइनस एच, और ये रूट 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये रूट 3 पहले से, और एक रूट 3 ये चला गया इधर। 15 माइनस एच, रूट 3 की गुणा रूट 3 से 3 आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर रूट की गुणा आपस में होती है एक ही संख्या से, तो उसका अंडर रूट हट जाता है, संख्या बच जाती है। इस 3 की गुणा अंदर, 15 तिया 45, एच की गुणा 3 से 3h। अब ये h और ये h, इनको एक तरफ कर ले, h ये इधर आके प्लस का 3h, इधर रहा 45, ये h प्लस 3h जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4h बराबर में 45। ये h बराबर, ये 4 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो कितना हो जाएगा, 45 बटे 4। ये समीकरण 1 को भी लिखा रहने देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में क्या करना है, हमें मान रखना है। दो में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में रखे, आंसर एक ही आना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ से h बराबर, ये 45 4 आ जाएगा बटे में, इसको कर दो भाग। ठीक, क्योंकि आंसर जो है एग्जैक्ट निकालना है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गलत ऐसे भी नहीं होगा, पर इसको भाग ही कर दो। 4 एकम 4, 4 से 4 कटा 5, 4 एकम 4, 5 में 4 गया, एक पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पंजे 20, कट गया, यानी 11.25। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा निकालना था x का मान, तो h का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर h अपॉन अंडर रूट 3। x बराबर, h का मान कितना है, 11.25। ठीक है, और बटे में इसमें क्या है, अंडर रूट 3। अब आंसर तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि ऊपर का आंसर तो पॉइंट में आया, नीचे का आंसर पॉइंट में आया नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, इस सवाल में ऊपर दिया नहीं था किसका मान, अंडर रूट 3 की। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इनकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू यहाँ देनी चाहिए थी अगर आंसर पॉइंट में निकलना था। नहीं दिया है तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या इसमें अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इसको अंडर रूट 3 की वैल्यू लगा के करा रहा हूँ, जिससे अगर पेपर में दी भी होगी तो ठीक इसी तरह करना है जिस तरह से कराया जा रहा है।
ध्यान से देखो, 11.25 और ये √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.732। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद नीचे 3 संख्याएं थी, ऊपर 2, ऊपर एक कम है तो उसको 0 लगा दो। अभी ये कितना हो गया, x बराबर, ऊपर हो गया 11,250 और बटे में हो गया 1732। x बराबर, इसको भाग कर देंगे, किसको, 11,250 को 1732 से। तो यहाँ ये, अगर 4 संख्या यहाँ है, 4 यहाँ लेंगे तो ये 1125 बचा, ये 1732 ज्यादा है, तो ये एक ही बार में, मतलब सारी संख्याएं एक ही साथ लेनी है। तो यहाँ से 17 का पहाड़ा पढ़ लो, 32 को छोड़ दो, 2 संख्या यहाँ से पढ़ छोड़ दो, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 112 बचा। 17 के पहाड़े में 112, तो 17 पंजे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छंग 6 बार में आ रहा है। ठीक है, अब 1732 की 6 से गुणा करके देखना कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तियां 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, यानी आएगा 10,392। यहाँ 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 बचा हासिल लिया, 14 में से 9 गया 5, 1 बचा 11, 11 में 3 गया 8, यहाँ 0 0 में 0, 1 में बन गया 0। कितनी बार में आया, 6 बार में। ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे। ठीक, 2 संख्या यहाँ से, 2 यहाँ से, 17 पंजे 5 बार में जाएगा, पर 32 पंजे करेंगे तो 80 ज्यादा हो जाएगा, नहीं 4 बार में जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, ज्यादा ही आएगा। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 के 2 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 10 में 8 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ 4 बचा, सॉरी ठीक है 5, 15 में 9 गया 6, 7 में 6 गया 1, 1652। अब आगे यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो एक बार और कर सकते हो, यहाँ पे 0 लगा लोगे, पॉइंट तो हम लगा चुके हैं। अभी हो गया ये 165, 2 संख्या छोड़ो, 17 के पहाड़े में 165, तो 17 अट्ठे 153, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 133, 17 नेम 153, तो 153 ही बार जाएगा 17 नेम, और 17 धाम 170, और 10 बार में भाग कभी जाता नहीं है, तो ये 9 बार में ही जाएगा। जो भी कुछ आएगा वो लिख लेना यहाँ पे। यानी कितना आया, 6.49, और इसके आगे मीटर लगाना, इसके आगे भी मीटर लगाना, क्योंकि दोनों ऊंचाई और दूरी है, तो ऊंचाई और दूरी किसी ना किसी में तो निकलेगी, मीटर सेंटीमीटर, तो जो सवाल में दिया होता है उसी में निकलता है। लास्ट में जब सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में लिखोगी, अतः क्या था, टावर था, सॉरी, टावर की ऊंचाई कितनी होगी, एच मानी थी ना हमने, तो एच की वैल्यू कितनी आई, 11.25 मीटर, और दूरी कितनी मानी थी, एक्स, तो एक्स का मान कितना आया है, 6.49 मीटर, यानी दोनों एक दूसरे से 6.49 मीटर दूर होंगे, और टावर की ऊंचाई जो है वो 11.25 मीटर होगी। ठीक है, और वैसे भी एक चीज थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाओ कि मकान ऊंचा था 15 मीटर का, तो मकान से छोटा होगा टावर, तभी तो मकान के शिखर से उसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन पा रहा था, मतलब नीचा होगा ना टावर, तो 15 मीटर से तो ये कम ही आती, तो कम ही आई है। ठीक है, नोट करो इसको।